नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आप कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पद्य पाठ आत्म परिचय एवं एक गीत का प्रतिपाद्य, सार एवं प्रश्नोत्तर आदि देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है कविता आत्म परिचय पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न 1। कविता आत्म परिचय के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। उत्तर हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 2। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ पंक्ति में जगजीवन का भार से कवि का क्या आशय है? जीवनोपयोगी वस्तुएं, जीवन के आनंद, सांसारिक रिश्ते नाते और दायित्व, विकल्प क एवं ख दोनों। उत्तर सांसारिक रिश्ते नाते और दायित्व। प्रश्न 3। भव सागर और भव मौजों में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 4। कवि हरिवंश राय बच्चन की सांसों के तार को किसने छूकर झंकृत कर दिया है? मित्र ने, पत्नी ने, प्रेयसी ने, भाई ने। उत्तर प्रेयसी ने। प्रश्न 5। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता? प्रेम के अभाव में, बनावटी होने के कारण, झूठा होने के कारण, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 6। कविता में स्नेह सुरा से क्या तात्पर्य है? शराब का नशा, स्नेह युक्त प्रेम का नशा, उच्च पद का नशा, सत्ता का नशा। उत्तर स्नेह युक्त प्रेम का नशा। प्रश्न 7। यह संसार किसको पूछता है? सगे संबंधियों को, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण लोगों को, संसार का गुणगान करने वाले लोगों को, परिश्रमी लोगों को। उत्तर संसार का गुणगान करने वाले लोगों को। प्रश्न 8। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? प्रतिशोध की अग्नि, प्रेम की अग्नि, विरह अग्नि, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रेम की अग्नि। प्रश्न 9। निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि के अपने हृदय के भाव, रिश्तेदारों के हृदय के भाव, मित्रों के हृदय के भाव, औरों के निज उद्गार। उत्तर कवि के अपने हृदय के भाव। प्रश्न 10। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, सपनों का, भौतिकता का, आदर्श का। उत्तर सपनों का। प्रश्न 11। कवि ने नादान किसे कहा है? स्वार्थी लोगों को, भौतिकवाद की चाह में डूबे लोगों को, सांसारिक माया जाल को न समझने वाले लोगों को, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 12। कवि दुखों के संसार रूपी समुद्र में किस प्रकार मस्त बहा करता है? दूसरों के सुख से दुखी होकर, दुखों की पीड़ा को हृदय में दबाकर, सांसारिक सुख दुख की परवाह न करके, स्वार्थी बनकर अपने सुखों को प्राप्त करके। उत्तर सांसारिक सुख दुख की परवाह न करके। प्रश्न 13। कवि सीखे ज्ञान को क्यों भुला रहा है? क्योंकि उसका प्राप्त ज्ञान अनुचित है, ताकि अपने मन के अनुसार चल सके, क्योंकि वह विदेशी ज्ञान सीखना चाहता है, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता। उत्तर
ताकि अपने मन के अनुसार चल सके। प्रश्न 14। कवि के अनुसार मनुष्य को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए? शांतिपूर्वक, लड़ाई झगड़े करके, कष्टों को हंसते हुए सहकर, दूसरों पर दोषारोपण करके। उत्तर: कष्टों को हंसते हुए सहकर। प्रश्न 15। कहाँ का नाता पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? प्रश्न अलंकार, विरोधाभासी अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उत्तर: प्रश्न अलंकार। प्रश्न 16। कवि और संसार के बीच क्या संबंध है? वक्ता एवं श्रोता का, रचनाकार एवं पाठक का, एक सांसारिक व्यक्ति का, प्रीति और कलह का। उत्तर: प्रीति और कलह का। प्रश्न 17। शीतल वाणी में आग से कवि का क्या तात्पर्य है? शीतल आवाज में भी जोश और आत्मविश्वास, मधुर आवाज में दूसरों को जागृत करने वाली भावनाएं, शीतल वाणी में साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं, उपर्युक्त सभी। उत्तर: उपर्युक्त सभी। प्रश्न 18। कवि संसार को क्या संदेश देता है? प्रेम की मस्ती का, गीत लिखने और गाने का, चिंता मुक्त जीवन जीने का, किसी की परवाह न करने का। उत्तर: प्रेम की मस्ती का। प्रश्न 19। कविता आत्म परिचय में किस रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है? करुण रस की, रौद्र रस की, श्रृंगार रस की, शांत रस की। उत्तर: श्रृंगार रस की। प्रश्न 20। कवि की मनोदशा कैसी है? अहंकारी, दीवानों जैसी, विरहाकुल, विक्षिप्त। उत्तर: दीवानों जैसी। प्रश्न 21। स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है? काल्पनिक संसार, प्रेम भाव से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया, भौतिकता से परिपूर्ण काल्पनिक दुनिया, उपर्युक्त सभी। उत्तर: प्रेम भाव से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया। तो बच्चों, ये थे कविता पाठ आत्म परिचय पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अन्य पाठों की विस्तृत जानकारी हेतु हमारे वीडियोस देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।